अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की ये वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली मैट्रिक और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इस दफ़ा फेडरल बोर्ड ने ई शीट्स पर पेपर सॉल्व करने का एक नया मेथड लाया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट यानी एफएससी के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि बच्चों ने ई शीट्स पे सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी क्लास के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो उनके पेपर जो हैं बच्चे ई शीट्स पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए ऑन स्क्रीन मार्किंग, कि इसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। तो स्क्रीन मार्किंग जो है बेसिकली एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा स्टेप है फेडरल बोर्ड का। इससे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होगी कि जो आपकी मार्किंग जो होगी वो बिल्कुल अथेंटिक होगी, यानी वो कंप्यूटर बेस्ड मार्किंग होगी। कंप्यूटर के ज़रिए करेंगे मार्किंग, तो उसमें आपको जितने मार्क्स आपके बनते हैं उतने ही मार्क्स आपको दिए जाएंगे। और अगर बात की जाए कि कौन कौन सी क्लासेस में कौन कौन से पेपर्स जो हैं वो ई शीट्स पे सॉल्व होंगे, तो सबसे पहले आपके सामने एट एसएससी लेवल मीन्स कि मैट्रिक में क्लास 9th और क्लास 10th के लिए इंग्लिश कंपलसरी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप एंड कंप्यूटर साइंस, इन सब्जेक्ट्स के लिए मीन्स क्लास 9th और 10th के लिए ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये ई शीट्स पे उन लोगों ने सॉल्व करने हैं इनके पेपर्स, यानी जो भी आंसर्स लिखने हैं वो इन लोगों ने ई शीट्स पे लिखने हैं। और ये बात हम करें सब्जेक्टिव पार्ट की, ऑब्जेक्टिव पार्ट वो सेम रहेगा, बबल शीट जैसे थी पहले उसी तरह बबल शीट पे आपको सॉल्व करना होगा। अगर हम बात करें इंटर लेवल की, तो इंटर लेवल पे मीन्स एफएससी में फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के लिए इंग्लिश कंपलसरी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस, तो उनके ये 5 पेपर जो हैं इनकी आंसर्स कीज़ जो हैं वो ई शीट्स होंगी। तो उसके बाद चलें हम डिस्कस करते हैं कि क्या उनकी इंस्ट्रक्शंस क्या हैं इसके हवाले से। सबसे पहले जो है आपका जो पेपर है वो ऐसे होगा, मींस ये मैं सब्जेक्टिव पार्ट की बात कर रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव पार्ट आपको पता है वो बबल शीट होगी जिस पे आपका ओएमआर नंबर मेंशन होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो सब्जेक्टिव पार्ट का मैं आपको शो कर रहा हूँ, उसमें करना क्या है, सबसे पहले अगर ये ऊपर आप देखें जहाँ पे रोल नंबर लिखा है ये आपके पास, तो यहाँ पे आपने अपना पूरा रोल नंबर लिखना है। फॉर एग्जांपल आपका रोल नंबर है, अगर आपका रोल नंबर है 52785, तो आपने फर्स्ट 5 लिखना है, देन 7825। इसी तरह यहाँ पे आपने जो 5 जहाँ पे 5 को आपने फिल कर देना है, यहाँ पे 7 को कर देना है, यहाँ पे 8 है तो 8 को कर देना है। ये फर्स्ट स्टेप पर, क्योंकि सबसे पहली चीज़ जो है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो रोल नंबर होती है, क्योंकि बोर्ड में रोल नंबर ही आपकी पहचान है। सेकेंडली नेम ऑफ एग्जामिनेशन है, मीन्स अगर आप एसएससी के हैं तो एसएससी 1 9th में, अगर एसएससी 2 अगर 10th में है। इसी तरह अगर फर्स्ट ईयर में आप तो HSSC 1, और अगर सेकेंड ईयर में है तो HSSC 2 आप मेंशन करेंगे। देन सब्जेक्ट आप लिखेंगे, पेपर का लिखेंगे, देन डेट आप मेंशन करेंगे, और OMR शीट नंबर, जो OMR शीट नंबर है, ये जो आपको ऑब्जेक्टिव शीट मिलेगी बबल्स वाली शीट, उस पे ये मेंशन होगा, वहाँ से आपने उठा के यहाँ पे लिखना है। इसके अलावा बाकी आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना। तो उसके बाद बात करते हैं इंस्ट्रक्शंस के हवाले से। तो ये देख लें, पर्चा सवालात पर रोल नंबर ज़रूर तहरीर करें। फर्स्ट आपके पास वही एक रोल नंबर तहरीर करें, और उसके अलावा जो आपके पास जो ई शीट्स होंगी उनमें स्पेसिफिक लाइंस होंगी, उनका एक स्पेस होगा हर क्वेश्चन के लिए, तो आपने उस स्पेस से बाहर नहीं जाना। अगर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए 5 लाइंस हैं तो आपने 5 लाइंस में अपना क्वेश्चन कंप्लीट करना है।
और कोई भी लाइन खाली नहीं छोड़नी। और जो क्वेश्चन वहाँ पे ये होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 के अगर 1-2 पार्ट है तो आपको दोनों पार्ट्स के लिए जगह मिलेगी। अगर आप एक पार्ट करना चाहते हैं, दूसरा पार्ट नहीं करना चाहते, तो याद रखें दूसरे पार्ट के लिए जो है वो जगह आपने छोड़ देनी है, उस पर कुछ भी नहीं लिखना। उसके अलावा थर्ड पॉइंट जो है कि जितनी आपको चॉइसेस मिली हैं, मीन्स अगर आपको 5 आउट ऑफ 7 करने हैं तो आपने 5 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं करने। उसके अलावा ये सिंपल है कि आपने रोल नंबर साथ लेके जाना है, रोल नंबर स्लिप जो होगी, बाकी जो कैमरा वगैरह फ़ोन वगैरह आप नहीं यूज़ कर सकते। एंड एट दी एंड आपने जो आंसर शीट है वो रिटर्न करनी है अपने इन्विजिलेटर को। अगर बात की जाए सैम्पल पेपर की, तो ये एक सैम्पल पेपर है और बिल्कुल इसी तरह का पेपर आपको एनुअल टर्म में फेडरल बोर्ड की तरफ से मिलेगा। ये ई शीट इसको कहते हैं, आंसर शीट। फॉर एग्जांपल अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करना है तो उसके लिए इतनी स्पेस आपको गिवन होगी और इसी स्पेस के अंदर आपने वो क्वेश्चन लिखना है, उसका आंसर लिखना है। और याद रखें कि ये जो लाइन से बाहर जो एरिया यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है, या इस साइड भी जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे कोई भी वर्ड आपने कोई लेटर भी नहीं लिखना। इवन दो अगर आपने पंक्चुएशन या कोई भी चीज़ फुल स्टॉप भी अगर आपने लगाना है तो वो भी इस लाइन के एंड तक लगाना है, मीन इसके बाहर आपने नहीं जाना। तो ये आपके पास अगर क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है वो आपने यहाँ पे करना है, मीन्स ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये एज पर क्वेश्चन पेपर होगा। जो क्वेश्चन पेपर पे जो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है वही आपने लिखना है। ये नहीं है कि आप जो है आप अपनी चॉइस से कोई भी क्वेश्चन उठा के यहाँ पे लिख देंगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। यहाँ पे वही आंसर लिखना है जो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 पार्ट यहाँ पे मेंशन है तो आपने उसी का आंसर देना है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह।